पढ़ी थी हमने सबसे लास्ट में, तो यही पढ़ी थी कि इन्हें सब जीरो वेक्टर हमेशा सबस्पेस में होगा। उसके अलावा एक क्राइटेरिया पढ़ा था हमने कि कोई सबसेट है, हमें चेक करना कि वो सबस्पेस है या नहीं। तो उसका क्या क्राइटेरिया था, दैट इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी एंड क्लोज रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, अगर उसकी दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है, ये दैट इट इज क्लोज रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन दैट्स अ वेक्टर स्पेस। दो ही प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको, ठीक है। तो मेनली हमने यही चीजें की थी कल क्लास में। तो नाउ इट्स अ कंटिन्यूएशन, ठीक है। कौन आया भाई? शिवदलाल। Okay, now let's see the next topic, the linear combination. ठीक है, so let's say what is the linear combination? मान लो कि W कोई एक सबस्पेस है, ठीक है। W is a subspace. W is a subspace of a vector space. और मान लो कि इसमें वेक्टर्स है V1, V2 up to Vn, ठीक है। These are the vectors in this W, ठीक है। एक्चुअली W को भूल जाओ, W का इतना कुछ यूज है नहीं यहाँ पे सबस्पेस का। मान लो कि V1, V2, Vn कोई n वेक्टर्स है, any n वेक्टर्स, ठीक है। then a linear combination, ठीक है। सॉरी, ठीक है, सॉरी, उससे पहले कुछ और है। मेरे को लगा कि कुछ और linear combination की डेफिनेशन है, ठीक है। so W is a subspace, ठीक है। so W is a subspace, ठीक है। and V1, V2, Vn they are vectors in W, they all belongs to W. Then this theorem says if A1, A2 and An there are n scalars, then A1, V1 plus A2, V2 plus like this plus An Vn also belongs to W. So how many of you are convinced with this, that if W is a subspace and V1, V2, Vn are any vectors in W, and if A1, A2, An are any scalars, then A1 into V1 plus A2 into V2 plus dash dash An into Vn, this will belongs to W. It will belongs to W or not? And if yes, then how? बताओ भाई, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। अच्छा चलो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। वैसे तो बहुत इजी है, आई वाज थिंकिंग कि आप लोग बता दोगे, है ना। बट मुझे समझ लगा कि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो भाई। हाँ विंद्रा। यस सर। ठीक है, सो ईच वी आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। एंड ए आई आर स्केलर, ए आई आर स्केलर। सो दिस इंप्लाइज ए आई डब्ल्यू, ए आई वी आई, सॉरी, ए आई वी आई, ए आई वी आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यस और नो, और ऑल आई? यस यस, जो मैं क्यों बोलूं? यस और नो? आज हो जाने दे कलाम, जो होगा देखा जाएगा, आज हो जाने दे। विशाल सही है? आवाज आ रही विशाल? अब लोग बोल क्यों रहे हो भी, क्या हो गया नकुल? सर आपकी वॉइस कट रही है। मेरी वॉइस कट रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो काफी सही है। कि सबके साथ ही है, सबको ऐसा लग रहा है मेरी वॉइस कट रही है। हुबिंद्र आपको भी कटी आवाज आ रही है? यस सर बीच बीच में कट रही है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत कट रही, कटनी नहीं चाहिए, है ना। इंटरनेट तो मेरा ब्रॉडबैंड वाला है, बट ठीक है। जिनको आ रही है आवाज एटलीस्ट वो तो बता दिया करो। So I am saying if W is a subspace and AIs are scalars, and if VI belongs to W, then AI into VI belongs to W. Is this true or not? सेट ये मेरा क्वेश्चन है। ट्रू? ट्रू। हाँ, because this is one of the property ना, subspace है तो close with respect to scalar multiplication. Now देखो each of this vector belongs to W, तो A1 into V1 plus A2 into V2, this belongs to W. यस This is plus A3 into V3 plus this AN into VN. This also belongs to W because W is close with respect to vector addition.
W is close respect to वेक्टर एडिशन, मतलब कि इसमें कोई भी v1 v2 दो वेक्टर होंगे W के अंदर, तो v1 प्लस v2 बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। इसी तरह अगर a1 v1 a2 v2 a3 v3 an vn W में बिलोंग करे तो उनका सम भी W में बिलोंग करेगा, बिकॉज इट इज क्लोज रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ठीक है। सर इसमें तो छोटा सा लॉजिक था सर, आपने जो पीछे थ्योरम बताया था उसमें इसमें तो दोनों एप्लीकेबल है, इसलिए ये इसमें बिलोंग कर रहा है ना, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद वेक्टर एडिशन। हाँ हाँ तो a1 v1 इज ए वेक्टर ना, यस सर। किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना वेक्टर बनेगा, a2 v2 इज आल्सो वेक्टर, a3 v3 इज आल्सो वेक्टर, तो उनका सम भी W में बिलोंग करेगा, यस सर। ठीक है ना। हाँ, वही लॉजिक है। ओके फाइन, नाउ दिस इज स्मॉल एग्जांपल, दिस एग्जांपल सेज इन एग्जांपल 9 ना, एक्चुअली कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, एग्जांपल 9 को दोबारा एक्सप्लेन किया है। इन एग्जांपल 9 में ना वी सी दैट a subset containing vectors of this form is a subspace, है ना, हमने प्रूव किया था दैट दिस इज सब, है ना। तो इसमें यू कैन सी दैट 611 belongs to this subspace. Why? Because you see that in this particular case a is 1 b is 1, so 4a plus b क्या हो गया, 4a plus 2b क्या हो गया 6, so this belongs to W, this also belongs to W, क्योंकि इस केस में a क्या 2 b क्या -3, so 4a plus 2b क्या होगा, 4a is 8 2b is -6, so 8 -6 2, तो 2 आ गई, so this also belongs to W. By similar logic this also belongs to W. यहाँ पे a3 है b -6 है, तो 4a क्या है 12, 2b क्या है -12, तो 0 आ गया ये, this also belongs to W. So they all belongs to W. So you see that you find out three vectors that belongs to W. So if you take any linear combination of these vectors, for example if you take 3 into this, है ना, plus -5 into this, plus 4 into this, or anything, or you add more vectors, है ना, you find out more vectors in this subspace and add them, add a scalar multiplication of that, जो भी रिजल्ट आएगा, इस पर्टिकुलर केस में रिजल्ट क्या है, इस पर्टिकुलर केस में रिजल्ट दिया है, and you can see that this vector also belongs to W. You can see that this vector also belongs to W. ठीक है, you can see that this belongs to W. यस। क्योंकि यहाँ पे a क्या है 5, b क्या है -6, तो 4a plus 2b क्या है, 4a क्या है 20, 2b क्या है -12, तो 20 -12 8, so you can see this vector belongs to W. So this is just a demonstration of the last theorem कि आपने एक पर्टिकुलर सबस्पेस लिया, इसमें कुछ वेक्टर लिए, इस पर्टिकुलर केस में 3 वेक्टर लिए, और फिर इसने एक आर्बिट्री ले लिया, ये 3 -5 4 जो है स्केलर जो है 3 -5 4, दे आर आर्बिट्री, यू कैन टेक एनी स्केलर, ठीक है, एंड यू कैन फाइंड आउट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस वेक्टर्स, और जो भी आंसर आएगा दैट आंसर विल अगेन बिलोंग्स टू W. इस पर्टिकुलर केस में यू कैन सी दैट दिस बिलोंग्स टू W. समझ में आया भी क्या क्या शो करने की कोशिश की इस एग्जांपल के अंदर? यस। गुड, थैंक यू। चलो let's see next example. So this is an eigenspace. एक मिनट अभी आया। Okay, fine. So the next result is that let A be an n cross n matrix and lambda be an eigenvalue of A, having eigenspace E lambda. Then you have to show that E lambda is a subspace of Rn. कैसे प्रूव करोगे अभी? E lambda पता है आपको? E lambda by definition क्या होता है? So A मैट्रिक्स है, lambda ऐसी कोई eigenvalue है, तो E lambda क्या होता है? E lambda is the eigenspace. Eigenspace में क्या होता है? All the eigenvectors, all those x such that ax equal to lambda x equal to lambda. तो आपको शो करना है that this E lambda is a subspace in Rn. A क्या है? A is a matrix of n cross n size, and you need to show that this is a subspace of Rn. Rn you understand ना? तो इसमें जो आइगनवेक्टर आएगा वो उसकी साइज क्या होगा, n साइज होगा, 1 by n का, n by n cross 1 का वेक्टर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? यस सर। तो करो प्रूव, कैसे प्रूव करोगे दैट दिस E lambda is a eigenspace? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स यूज दैट थ्योरम, लास्ट वाला थ्योरम जो सबस्पेस वाला क्राइटेरिया था, तो कैन यू शो दैट E lambda is empty? E lambda is not empty. Can you show that E lambda is not empty?
Yes, because zero vector belongs to E lambda. Yes or no? Yes. Because I can always write A into zero vector is 0, which I can write lambda into 0. So zero vector belongs to E lambda. That's why E lambda is non-empty. ठीक है? अब बाकी दो कंडीशन क्या होती है? इसके बाद क्या शो करना है? इसके बाद शो करना है if x1 x2 belongs to E lambda, then x1 plus x2 belongs to E lambda. So let x1 x2 दो वेक्टर ले ले. x1 x2 belongs to E lambda. Okay. This implies what? This implies ax1 equal to lambda x1 and ax2 equal to lambda x2. This is by definition. Now to show that x1 plus x2 belongs to this, आपको क्या शो करना पड़ेगा? A into x1 plus x2. So this is equal to what? This is equal to ax1 plus ax2. This is equal to lambda x1 plus lambda x2. This is equal to lambda into x1 plus x2. What does this imply? This implies x1 plus x2 belongs to E lambda. Yes. तो E lambda कौन से वेक्टर है? Such that ax equal to lambda x, तो आपने दिखा दिया a x1 plus x2 equal to lambda x1 plus x2. इसका मतलब क्या हुआ? x1 plus x2 belongs to E lambda. ठीक है? So means this is close with respect to vector addition. अब आपको क्या दिखाना है? This is close with respect to scalar multiplication. तो scalar multiplication के लिए क्या करोगे? C से मल्टीप्लाई कर दो. हाँ, किसी स्केलर से लेके तब करें, राइट? तो लेट्स डू इट, है ना? ये बच्चे अभी तक बीच बीच में क्यों आते रहते हैं? हैं? तो लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? सर अभी हमारी क्लास थी. 4:30 बजे तक हमारी क्लास हुई है. तो 4:30 तक क्लास थी? यस सर. हाँ, कितना पढ़ोगे? तो यही तो सर, छोड़ दीजिए आज. छोड़ दूं? हाँ, आधे घंटे पढ़ा के छोड़ दो सर. ठीक है, नो इशू, ठीक है ना? मतलब जिस दिन मेरे को जरूरत हो उस दिन मेरे को टाइम भी दे देना, ठीक है ना? ठीक है सर. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ बच्चों का मन नहीं है पढ़ने का, थके हुए हो, कोई रीजन है, मेरे को बता दो, मैं क्लास छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं मेरे, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस पूरा नहीं होगा या टाइम से नहीं करते, ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक आधे कहूँगा, मैं 5 बजे छोड़ दूँ, कोई इशू नहीं. 5 बजे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक है सर. हाँ, ओके. एक्चुअली बात क्या थी, पहले ना 5 लेक्चर होते थे इसी पेपर के वीक में, तो आराम से सिलेबस हो जाता था. अभी मैं देख रहा हूँ ना, सिर्फ सिलेबस ही हो पा रहा है. अभी मैं देख रहा था स्कोप ना, तो जून में ना काफी भगाना पड़ेगा चीजें, पता है? यस सर. पहले इजी थे चीजें. अब इन्होंने ना तीन लेक्चर करके ना वीक में थोड़ा गड़बड़ हो गई है. अच्छा ना, मान लो कि x बिलोंग्स टू E लैम्डा, और मान लो कि a कोई भी स्केलर है, a इज एनी स्केलर, ठीक है? तो नाउ सी a into ax equal to a into ax, yes or no? Yes sir. This is equal to a into lambda x. Yes. And this is further equal to lambda into ax. So what does this imply? This implies ax belongs to E lambda. So means E lambda is close with respect to vector addition and scalar multiplication. That's why E lambda is a subspace. E lambda is a, वही इसने यहाँ पे नीचे प्रूव किया, आप देख लेना, ठीक है? ओके. यहाँ पे फिर एक पर्टिकुलर सा एग्जांपल लिया है, सिर्फ वो ऊपर वाला जो थ्योरम है उसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए कि ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी A, उसका मैंने फिर आइगन वैल्यू निकाले. पहले आइगन वैल्यू निकालने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाली. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये आई, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक, और यू कैन राइट लाइक दिस. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 15. दीज आर द टू आइगन वैल्यूज. फिर इन आइगन वैल्यूज के लिए आपने आइगन स्पेस निकाले. तो 0 लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ये आइगन स्पेस आया. ये हम कर चुके हैं पहले भी, आइगन स्पेस कैसे निकालना, ठीक है? और लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए ये आइगन स्पेस आया, ठीक है ना? दैट्स ऑल. ये दिखा रहा ये, एंड दिस बोथ आर सबस्पेसेस. these are both are subspaces of R3. These are both are subspaces of R3. ठीक है ना? ठीक है. एक्सरसाइज ट्राई करना, ठीक है? नाउ इफ यू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, so the next topic is pen of paper, ठीक है? So now let's so this is a very simple concept है. देखो, मान लो let S be non-empty subset of a vector space. कोई वेक्टर स्पेस है V है, S उसका सबसेट है. S उसका सबसेट है, S में कुछ वेक्टर्स है. S फाइनाइट भी हो सकता है, S इनफाइनाइट भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है? ओके. अब देखो, then and let okay, then we say that V belongs to
ओके वी से ठीक है ओके ठीक है, जैसे इसमें थ्योरम में लिखा मैं वैसे बता देता हूँ, मैं थोड़ा अपने तरीके से बता रहा था. देन वी से वी इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस. ठीक है, वेक्टर्स ऑफ एस. Then we say V is in the linear combination of vectors of S if there exist finite number of vectors in S. अगर S के अंदर S finite infinite हो सकता है, ठीक है, but we say that V is a linear combination of vectors of F if there exist finite number of vectors in S. Means finite number of vectors means V1, V2, Vn in S. ठीक है, these are finite. If there exist finite number of vectors in S such that V equal to a1 v1 plus a2 v2 plus an vn, where these ai's are some scalar, where ai's are scalars, ai's are स्केलर. scalar. ठीक है, ठीक है, देखा डेफिनेशन समझ में आ गई. So V is a linear combination of vectors of S if there exists finite number of vectors v1 v2 vn in S and scalars a1 a2 an such that V equal to a1 v1 plus a2 v2 plus n. Means V को आप you can write as a linear combination of v1 v2 and vn, where this vi is v1 v2 vn belongs to S. ठीक है, ओके फाइन, ओके ठीक है फाइन, ठीक है, ये डेफिनेशन. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ यू चेक वेदर ए पर्टिकुलर वेक्टर. ठीक है, वो चेक करने का पहले बाद में आएगा, पहले जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है. हम मान लो कि एस ये सेट है आपका, ये एस सेट ये है, ठीक है, दिस इज एस सेट. इसके अंदर कितने वेक्टर्स है? 3 वेक्टर्स है, v1 v2 and v3, these 3 vectors. Now if you take this vector, if you take this particular vector, then we can see that this particular vector 1 minus 2 equal to 2 into 1 minus 1 0 plus minus 1 into 1 0. ठीक है, Yes. you can check it, you can just verify it that this equal to 2 into this plus minus 1 into this. What does this means? From here you can conclude that this vector v, जो v का v क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 minus 2 2, v equal to 2 into v1, ये v1 था, plus minus 1 into v2. So what does this means? This means v is a linear combination of the vectors of S. Is this fine? V is a linear combination of vectors of S. जरूरी नहीं कि आपको S के सारे वेक्टर्स यूज करने हैं, हमने सिर्फ v1 v2 यूज किया है ना. इसमें यही रहता ना, एक फाइनाइट, इसमें से कोई फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे. फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर कौन से हो? v1 v2. V you can write v equal to 2 into v1 plus minus 1 into v2. That's why you can say that v is a linear combination of the vectors of S. ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने जो फाइनाइट नंबर वेक्टर्स है ना उसको S डैश नाम दिया था, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता. It is fine. और अगर आपको सारे ही वेक्टर यूज करने हो तो you can write like something like this. This equal to 2 into v1 plus minus 1 into v2 plus 0 into v plus 0 into v. ऐसे भी लिख सकते हो, है ना. This is just example. How to write वो अभी आगे आएगा, but this is just to explain the definition. ठीक है. Yes. Okay. Now let's see next. Okay. Let S be this is a subset of R cube containing single element, then the only linear combination of. ठीक है, अगर मान लो S यही है तो इसके linear combination में क्या होगा? They are just multiple of this vector, है ना. linear combination का मतलब क्या है? ये एक ही वेक्टर है B, तो इसके linear combination में क्या आएगा? A into B, तो means just a multiple of this. तो इसके linear combination में क्या होगा? just multiple of this vector. तो मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 minus 6 21 आएगा, 4 से किया तो minus 4 8 minus 4 से किया तो 2 से किया तो क्या था? 2 minus 4 से 14 आ जाता. ठीक है, if this is a singleton vector then linear combination only includes multiple of that vectors. ठीक है, okay fine. Now let's see this example. Let P be the vectors of polynomials with real coefficients and let S be this set. तो S set मेरा क्या है यहाँ पे? S set क्या है? S is the set 1 x square x cube and like. So this is infinite set. Yes. This is an infinite set. And now I am saying you give me any polynomial px, then px
can be written as a linear combination of vectors of S. Px can be written as a linear combination of vectors of S. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज px में कुछ भी ले लेता हूँ, 1 plus x4 plus 8x5 plus 16x10. ठीक है, then for this particular polynomial there exist vectors. कौन कौन से वेक्टर? 1 x x4 x5 and x10, and they are finite. Yes. From this set such that I can write px. मेरा v क्या है यहाँ पे? px. Such that my v which is equal to px equal to 1 into 1 plus 1 into x plus 1 into x4 plus 8 into x5 plus 16 into x. Is this fine? Yes. So that's why this polynomial is a linear combination of the vectors of S. Or this is true for any polynomial. You take any polynomial, this is true for all polynomial, right? Yes. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, अलग अलग एग्जांपल से पढ़ लेना आप, सेम चीज बताइए. ठीक है, इस पोलिनोमियल के लिए फाइंड नंबर ऑफ वेक्टर्स दिया है, इस पोलिनोमियल के लिए फाइंड नंबर ऑफ वेक्टर्स दिया है. ठीक है, ओके. तो नाउ लेट्स डू द स्पैन ऑफ ए सेट. ठीक है, देखो अब स्पैन ऑफ ए सेट से क्या मतलब है? मान लो कि कोई सेट है S, उसके अंदर वेक्टर्स है v1 v2 vn, एंड कोई इनफिनिट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है. ठीक है ना? देन देन स्पैन ऑफ S का मतलब है a linear combination of the vectors, finite number of vectors of S. ये S में इनफिनिट हो सकते हैं, बट स्पैन ऑफ S में क्या होंगे? इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. मींस दिस विल इक्वल टू देखो क्या लिखूंगा, AW लिख लेता हूँ, AW1 plus AW2 A1W1 plus A2W2 plus A3W3 plus ANWN, where AIs are scalars और real numbers ले रहे हैं यहाँ पे हम. ठीक है, where this WI comes from this, each of WI belongs to S. Means WI is one of the VIs. W1 V1 हो सकता है, W2 V3 हो सकता है, W3 वो VN हो सकता है, WN वो कुछ भी हो सकता है, W10 हो सकता है, कुछ V10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. But only thing is that they are finite. These are the finite number. This sum is finite. The sum is finite. S इनफाइनाइट हो सकता है, बट सम इज फाइनाइट. मैं यहाँ पे V1 V2 भी लिख सकता हूँ, है ना? पर इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने सारे वेक्टर ले लिए. ये यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे मैं फाइनाइट ही लूंगा. क्लियर है भाई? स्पैन ऑफ S का मतलब क्या है? स्पैन ऑफ S का मतलब है ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S. ऑल पॉसिबल फाइनाइट all possible linear combination of finite number of vectors. All possible linear combination of finite number of vectors of S. अब क्लियर है? Yes. All possible linear combination of finite number of vectors from S is will belongs to the span of S. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि S, ये IJ के वेक्टर आपको याद है ना? I का मतलब है 1 0 0, है ना? J का मतलब है 0 1 0, K का मतलब है 0 0 1. इनको फंडामेंटल वेक्टर्स बोलते थे ना, आपको याद होगा इसमें. मान लो कि S में क्या है? S में J और K है. S में क्या है? J और K है. तो उसका स्पैन ऑफ S में क्या होगा? A into J plus B into K, where A and B are real number. So means all vectors of this form 0 A B, where A B are real number, will belongs to span of S. This will belongs to span of S, or this is the span of agree? Yes. This is the span of S. Yes. Span of S is this set. ठीक है, बाकी भी प्लीज भाई सिर्फ उपेंद्रा को ऐसे नहीं बोलना, आप लोगों को समझ नहीं आया तो पूछ लेना प्लीज. ठीक है, ओके. नाउ मान लो कि सपोज S is this set, this is the set, and this is subset of M22. M22 क्या था? Set of all 2 cross 2 matrix. ठीक है, M22 में क्या थे? A B C D, right? Yes. Set of all 2 cross 2 matrix where A B C D are real numbers. ठीक है ना? Okay. So this is a subset of M22. And what is the span of S? Span of S is A into this, B into this plus C into this. ये तो finite है ना? Yes. है ना?
तो बिल्कुल सारे ले लेंगे इसके, ठीक है। फिर एबीसी आर रियल नंबर और ऑल मैट्रिसेस और ऑल मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस और स्पैन ऑफ एस इज दिस। इस सेट के अंदर मैं कोई भी मैट्रिक्स लूंगा वो स्पैन ऑफ एस में बिलोंग करेगा। एग्री? ठीक है। और फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 0 सॉरी 1 0 1 0 3 3 2 1 0 3 2 लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि राइट मान लो ये V1 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो आई कैन राइट दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 1 into V1 plus 3 into V2 plus 2 into V3, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मीन, ओके। और यहाँ पे तो वही लिखा है यार, मान लो कि एस सेट ये है तो इसका स्पैन ऑफ एस में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। स्पैन ऑफ एस में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। और एक ये पता नहीं यहाँ पे अजीब से टर्मिनोलॉजी यूज की है, शायद मैंने इसको छुड़वा दिया होगा, ये कोर्स में नहीं होगी है ना, पता नहीं इसका मतलब क्या था, GAS का मतलब क्या है। आपको मिले तो बता देना, ठीक है। मेरे को पीछे देखना पड़ेगा, बट शायद ये हमने कवर नहीं किया है क्या मतलब इतना, ठीक है। ओके लीव इट, ठीक है, छोड़ देना करते हैं समझ में आए, ठीक है। ओके। और अगर मान लो कि हाँ यही वही कह रहा है कि देखो आर स्क्वायर को कौन स्पेन कर रहा है, आई और जे। yes or no, any vector in R square can be written as a linear combination of I J, और इसको मैं E1 E2 भी लिखता हूँ, yes or no, है ना। क्योंकि मान लो कि R square में कोई वेक्टर है AB, तो I can easily write AB equal to A into E1 plus B into E2। E1 याद है ना, E1 is 1 0 and E2 is 0 1। ऐसे ही R क्यूब के अंदर I can write any vector A B C equal to A into E1 plus B into E2 plus C into E3। E1 E2 भाई, E1 क्या होगा 1 0 0, E2 क्या होगा 0 1 0 0 1 0, राइट। और E3 क्या होगा 0 0 1 0 0, ठीक है। यस सर, ये वही है बस। इन पर्टिकुलर Rn is spanned by E1 E2 En, any vector can be written as a linear combination of E1 E2, वही बताने की कोशिश किया, ठीक है। ओके ना, उसके बाद ये थ्योरम है, ठीक है। आई थिंक इट्स थ्योरम है, अबे थ्योरम तो टाइम लगेगा कराने में, छोड़ दो सर अब, ठीक है, आज छोड़ देते हैं, ठीक है, और पढ़ लें, ठीक है। यस। और मैं कल मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा, ठीक है ना। कल मॉर्निंग क्लास लूंगा, फ्राइडे को क्लास लूंगा नहीं, मंडे को फिर इवनिंग में क्लास लूंगा। मंडे को भी मैं बिजी हूँ मॉर्निंग में, कि मैं इवनिंग में ही क्लास लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही एक नॉर्मल टाइम पे रहेंगी चीजें, ठीक है। उस पर मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं है, और ठीक है, ऑनलाइन क्लास मतलब नॉर्मल टाइम पे रहेगी 1 तारीख तक, ठीक है। मंडे को मैं इवनिंग में ले रहा हूँ, कल मैं मॉर्निंग में ले रहा हूँ, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।